कभी 2000 के शुरुआती दशक में जब भारत तेजी से एक उभरती हुई इकोनॉमी बन रहा था, तब सरकार ने महसूस किया कि अगर देश के विकास को अगले स्तर पर ले जाना है तो सिर्फ सड़कों से काम नहीं चलेगा। मालगाड़ियों के लिए एक अलग डेडिकेटेड और फास्ट ट्रैक रेल नेटवर्क चाहिए। यहीं से 2006 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का विचार सामने आया। एक ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ माल ढुलाई के लिए बनेगा, ताकि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड और फ्रेट की एफिशिएंसी दोनों को फायदा मिल सके। सोचिए, एक ऐसा दौर जब भारत की मालगाड़ियां औसतन सिर्फ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला करती थी। एक शहर से दूसरे शहर तक माल पहुंचाने में हफ्तों लग जाते थे और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हावड़ा जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट्स पर लाइन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 115% से लेकर 150% तक ओवरलोड हो चुकी थी। यही उस समय भारतीय रेल की हकीकत थी, जहां फ्रेट कंजेशन की वजह से पैसेंजर ट्रेन भी लगातार डिले होती थी। इन चुनौतियों को खत्म करने के लिए 2005-6 के रेलवे बजट में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की ऐतिहासिक घोषणा की गई। सिर्फ माल ढुलाई के लिए अलग हाई स्पीड रेल नेटवर्क, और आखिरकार 31 मार्च 2026 को वो सपना सच हो गया। इस प्रोजेक्ट के दो सबसे बड़े हिस्से थे। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC, जो पंजाब के लुधियाना से सोननगर तक जाता था, और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC, जो देश के सबसे बड़े पोर्ट JNPT मुंबई को दादरी से जोड़ता था। ये दोनों कॉरिडोर मिलकर 3300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा रेल नेटवर्क बनाते हैं, जो यूपी के औद्योगिक इलाकों को पोर्ट से सीधा जोड़ता है। पिछले कुछ सालों में इस कॉरिडोर का निर्माण कई फेज में हुआ है। टाटा प्रोजेक्ट्स, L&T और एल्स्टॉम जैसी कंपनियों ने इसमें अहम भूमिका निभाई। DFCCIL, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ने इस पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर और इंप्लीमेंट किया, और ये धीरे धीरे भारत के सबसे जटिल लेकिन सबसे आधुनिक रेल प्रोजेक्ट्स में से एक बन गया। WDFC की असली ताकत इसकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी में है। यहाँ फ्रेट ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती हैं, और रिकॉर्ड्स में लगभग 99 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड दर्ज की जा चुकी है। एक ट्रेन 13,000 टन तक का लोड कैरी कर सकती है। यहाँ डबल स्टैक्ड कंटेनर ट्रेन चलती हैं, जिनकी मैक्सिमम हाइट 7100 mm है, और एक ट्रेन में 400 तक कंटेनर्स लाए जा सकते हैं। ये स्पीड इंडियन रेलवेज की सामान्य गुड्स ट्रेन से कई गुना ज़्यादा है, और कुछ सेक्शंस में तो राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पहले ही अक्टूबर 2023 में पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुका था, और अब वेस्टर्न कॉरिडोर भी पूरी तरह जुड़ गया है। 31 मार्च 2026 को ऐतिहासिक दिन आया जब आखिरी 102 किलोमीटर का सेक्शन JNPT से न्यू सफाले भी टेस्ट रन के लिए तैयार हुआ। एक तरफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और दूसरी तरफ डीजल इंजन के साथ हुआ ड्यूल ट्रायल रन इस बात का प्रतीक था कि अब पूरा वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर ऑपरेशनल है। DFCCIL के MD प्रवीण कुमार की अगुवाई में इस ट्रायल रन ने उस सपने को साकार किया जो 2 दशक पहले शुरू हुआ था। अब इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट पूरी तरह गेम चेंजिंग है। DFCCIL के अनुसार न्यू मकरपुरा से न्यू JNPT तक क्रू हैंडओवर्स घटकर सिर्फ 2 घंटे रह जाएंगे। ट्रांजिट टाइम में लगभग 4 घंटे की बचत होगी। रोलिंग स्टॉक का टर्न अराउंड तेज होगा, और ओवरऑल फ्रेट हैंडलिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। DFCs पर डेली ट्रेन की संख्या FY23-24 में 247 से बढ़कर FY24-25 में 352 प्लस हो चुकी है। 1506 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर अब मुंबई से दिल्ली के पास दादरी तक हाई स्पीड डबल लाइन से पूरी तरह जुड़ चुका है। अब सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? स्पीड और एफिशिएंसी। मालगाड़ियों को कम से कम 4 घंटे का ट्रांजिट गेन मिलेगा, यानी एक ही ट्रेन से ज़्यादा ट्रिप्स कर पाएगा। इससे पोर्ट से कंसाइनमेंट का टर्न अराउंड टाइम घटेगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पूरा नेटवर्क फुली इलेक्ट्रिफाइड है, यानी ग्रीन एनर्जी पर आधारित है। इसका सीधा सीधा असर इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। तेज मूवमेंट का मतलब है कि फैक्ट्री से पोर्ट तक माल जल्दी पहुंचेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, लागत घटेगी, और लॉजिस्टिक्स का कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। वर्ल्ड बैंक और जीका ने इस प्रोजेक्ट में तकनीकी और वित्तीय सहयोग दिया, जो भारत जापान की मजबूत साझेदारी का एक और एग्जाम्पल है। आज भारत ये कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि उसने फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन को हाई स्पीड युग में पहुंचा दिया है। ईस्टर्न कॉरिडोर अक्टूबर 2023 में पूरा हुआ था, और अब वेस्टर्न कॉरिडोर के पूरी तरह ऑपरेशनल होने के साथ ये महायोजना पूर्ण हो चुकी है। 2005-6 के एक बजट अनाउंसमेंट से शुरू होकर 2006 में DFCCIL का गठन, 2008 में अप्रूवल, और कई डिलेज व चुनौतियों के बाद 2026 में इसका पूरा होना, ये 20 साल की लगातार मेहनत का परिणाम है।
अब भारत के पास दो फुली ऑपरेशनल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं जो देश की सप्लाई चेन को नई रफ्तार देंगे, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेंगे और इकोनॉमी को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर अब एक नए युग में प्रवेश कर चुका है जहां ट्रेन सिर्फ माल नहीं ढो रही बल्कि देश की प्रगति को अपनी पटरी पर आगे बढ़ा रही है।